Hi friends, myself Dr. Shivai. आई एम द किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं आज का जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं हिंदी में शूट कर रहा हूँ। उसके पीछे की वजह ये है कि जो आज का वीडियो होगा वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, और दूसरा ये है कि ये पेशेंट एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मोस्टली जो इंडियन कॉमन मैन है, जो पेशेंट हैं, वो हिंदी में इसको बेटर समझ पाएंगे। सो मैंने इसको हिंदी में बनाने का डिसीज़न लिया। दूसरा ये है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उनके पीछे विज़न ये है दोस्तों कि इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना है, और क्योंकि जब तक पेशेंट एजुकेट नहीं होंगे हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा। और दूसरा ये कि जो रोज़ डॉक्टर्स के ख़िलाफ़, मेडिकल जो प्रोफेशनल हैं उनके ख़िलाफ़ जो दर्दनाक घटनाएं होती हैं ना, वो शायद कम होंगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसे एक लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, उसके 4 पिलर होते हैं, वैसे ही हेल्थ केयर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पिलर होता है पेशेंट एजुकेशन। बट ये जो पार्ट है वो हमेशा से ही मतलब गौण रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ डायरेक्ट एस्पेक्ट को ही देखा है, इनडायरेक्ट चीज़ें अपन ने नहीं देखी। अपन प्रत्यक्ष को देखते हैं, परोक्ष हमारे लिए हमेशा गौण रहता है, मूल्यहीन रहता है, उस पर अपन तवज्जो नहीं देते। और आज जो ये मैं बात बोल रहा हूँ ये मुझे यहाँ यूके में आने के बाद फील हो रही है, क्योंकि यहाँ के जो पेशेंट हैं वो बहुत एजुकेटेड होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। यहाँ पे अगर एक पेशेंट 10 से 15 मेडिसिन ले रहा है तो उसे हर मेडिसिन का नाम, उसकी डोज, कब लेना है, सब उन्हें पता होता है। और उन्हें याद नहीं रहता तो वो उसे पेपर में लिख के रखते हैं, और वो हमेशा साथ लेके चलते हैं उस चीज़ को। अपने इंडिया में क्या होता है, पेशेंट डॉक्टर पे डाउट करता है, डॉक्टर ने ये इन्वेस्टिगेशन क्यों लिखा है, इसमें डॉक्टर का क्या फ़ायदा है, अगर डॉक्टर ने ये मेडिसिन लिखी है तो इसमें डॉक्टर का क्या फ़ायदा है। यहाँ यूके का पेशेंट जल्दीबाजी में हॉस्पिटल में नहीं आता, वो पूरा टाइम लेके आता है। इंडिया में तो अपन पहले से ही फिक्स करके बैठे हैं कि हॉस्पिटल जाना है आज तो 2 घंटे में जाना है और वापस आ जाना है। उसमें अपने जाने का टाइम भी इंक्लूड है, आने का टाइम भी इंक्लूड है। अपने सब कुछ पहले से फिक्स कर रखा है कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे क्या करनी है। अपने डिजीज़ का डायग्नोसिस भी एडवांस में कर रखा है। अपन बस हॉस्पिटल जा रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता, फिर जब सब कुछ अपन ने पहले ही फिक्स कर रखा है तो अपन जा ही क्यों रहे हैं। फिर जाते हैं वहाँ पे, अपने एक्सपेक्टेशन होती है कि 2 घंटे में सारा फ्री हो जाएंगे, और वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। फिर अपन रेस्टलेस हो जाते हैं, फिर अपन डाउट करते हैं, डॉक्टर पे करते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ पे करते हैं, उनको ब्लेम करते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा रोल रहा है अपनी सो कॉल्ड मीडिया का, जो रेपुटेड मीडिया है अपनी उसका, और दूसरा रोल रहा है अपने सिनेमा का, बॉलीवुड का। इन्होंने, मीडिया ने अपनी टीआरपी के लिए जो कुछ दिखाना था तोड़ मरोड़ के सब कुछ आपको दिखाया। सिनेमा ने क्या किया, अपने पैसे कमाने के लिए जो कुछ करना था, इन दोनों ने ही आपकी इमोशंस को एनकेज किया है, इमोशन को एनकेज किया है। फिर बोल रहा हूँ, इमोशन को एनकेज किया, आपकी इमोशन से खेला है और पैसे कमाए, और उसके लिए बलि का बकरा बनाया उन्होंने जो भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं। सच बात तो ये है कि जो मेडिकल प्रोफेशन जो इतना नोबल था, आज हिंदुस्तान में उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी। आज आप लोग डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आप चोर बोलते हो, डाकू बोलते हो। उसमें सिर्फ मीडिया ही नहीं निभा रही, इसमें हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल। कैसे? इस बात को समझाने के लिए मुझे वो मूवी याद आ रही है, ओ माई गॉड, जिसमें परेश रावल जो है वो मंदिर के पुजारी हैं, उन पे कुछ केस करता है, तो वो लोग हैं उसके अगेंस्ट में कुछ गलत बोलते हैं, मीडिया में कुछ नहीं बहुत कुछ फैलाते हैं। वो चुपचाप बैठा होता है, वो सोच रहा होता है मैं तो सही हूँ। अब जो अक्षय कुमार है, जो भगवान का रोल मतलब रूप लेके उसके पास आता है, और वो कहता है भाई तुम भी बोलो, तो वो कहता है मैं सही हूँ, मुझे बोलने की कहाँ ज़रूरत है। तो वो कहता है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये जो पब्लिक है वो वही सच मान लेगी जो ये झूठ दिखा रहे हैं, उस झूठ को सच मान लिया जाएगा। आज क्या हो रहा है, मीडिया ने जो दिखाया है उसको पब्लिक सच मानती है, उसके बेसिस पे डॉक्टर्स पे डाउट होते हैं, उनके खिलाफ मारपीट होती है,
और हम डॉक्टर्स हम ये सोच के बैठे रहते हैं कि हम तो सही हैं, हम कहाँ गलत हैं। भैया ये पब्लिक है, ये नहीं समझती, इनको बताना पड़ता है, इनको थोड़ा समझाना पड़ता है। तो वो समझाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, वरना ये वही झूठ को सच समझ बैठेगी जो मीडिया इनको दिखाती है। एक ज़माना था जब मीडिया सिर्फ पैसे वालों की होती थी, पैसे वाले मीडिया को मैनिपुलेट कर पाते थे, पर आज तो ऐसा नहीं है। आज तो सोशल प्लेटफॉर्म है, आप आज अपन अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, उस पर जो सच है वो अपन बोल सकते हैं ना। पर अपन कब एक्शन लेते हैं? अपन तो तभी एक्शन लेते हैं जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, तब हम काली पट्टी भी बांधेंगे, तब हम स्ट्राइक भी करेंगे, 4 दिन हम उस चीज़ में टाइम देंगे और फिर बैक टू पवेलियन। गवर्नमेंट थोड़ा रूल बनाएगी, नहीं बनाएगी। ये तो वैसा ही हुआ ना दोस्त, जैसा स्टॉक मार्केट में होता है। अगर ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ राइज हुई है तो वो ऑल ऑफ सडन फॉल होगी। अगर जिस टाइम वो एकदम एक्टिव या सनसनीखेज खबरें बन रही हैं उस टाइम आप एक्शन ले रहे हो तो वो उसका इम्पेक्ट उतना ही आएगा। वो 5 दिन रहेगा, पब्लिक उसको उस वे में लेगी और वो वापस ख़त्म हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है जिस पे आपको डे टू डे वर्क करना है। उसके लिए आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके शेयर करना होगा आप जो अच्छा काम कर रहे हो वो आपको बताना होगा, पब्लिक को समझाना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा, उन्हें एजुकेट करना होगा। जब आप उन्हें एजुकेट करोगे, आप उन्हें कोई इन्वेस्टिगेशन लिखते हो, उन्हें बताइए कि आप ये क्यों लिख रहे हो। आप उसको कोई मेडिसिन दे रहे हो, हर एक मेडिसिन के बारे में समझाइए कि आप क्यों लिख रहे हो, तो वो आपकी बात को समझेंगे। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी कहा था, पब्लिक एजुकेशन, ट्रांसपेरेंसी, उनका कम्युनिकेशन, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट थिंग। उनको बताइए, वो आपकी बात को समझेंगे और सिस्टम धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो डॉक्टर इतने इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, फिर मेडिसिन भी लिखते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, उन्हें कहते हो, वो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आपकी क्या समस्या है, क्या तकलीफ़ है, अपनी प्रॉब्लम या अपनी बीमारी के बारे में कुछ बताइए। तो आपका क्या जवाब होता है कि डॉक्टर साहब हमें ही सब कुछ पता होता है तो हम आपके पास क्यों आते, या डॉक्टर तो आप हो, हम थोड़े ना। दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ नब्ज़ देखने से, शक्ल देखने से या ब्लड प्रेशर चेक करने से बीमारी का पता लगता है ना, तो 10 से 15 साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, 6 महीने का कोर्स होता और डॉक्टर बन जाता। इतनी प्रोसेस है, इतने सारी डिजीज़ेज़ होती हैं, डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। इतने इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी 80 से 90% केसेज में ही बीमारी डायग्नोस हो पाती है, 10 से 20% में फिर डायग्नोस नहीं हो पाती है। और आप कहते हो नब्ज़ देख के बीमारी बता दो। सच में मजाक नहीं है ये। आप लोगों की कंप्लेंट रहती है कि डॉक्टर टाइम नहीं देते, वो एटीट्यूड में रहते हैं, वो एरोगेंट होते हैं। दोस्त आपको बात बता दूं, इंडियन डॉक्टर पे बहुत टाइम प्रेशर होता है। वो उनके पास खाने के लिए टाइम नहीं है, पीने के लिए टाइम नहीं है, सोने के लिए टाइम नहीं है। वो जो डॉक्टर आपको बोलते हैं ना कि हेल्दी फूड खाइए, मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा अनहेल्दी फूड इंडियन डॉक्टर ही खाते हैं। कैसे? उन पे इतना टाइम प्रेशर है, वो जो भी मिला सामने, जैसा भी जंक फूड मिला, कचौरी समोसा जो भी मिला वो खा लेते हैं और उसके बेसिस पे अपने काम पे लग जाते हैं। आज एक इंडियन कॉमन मैन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68 ईयर, बट अगर एक इंडियन डॉक्टर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करोगे तो वो 58 से 60 साल है। वो आपसे 10 साल कम जीता है। किस लिए? आपकी हेल्प करने के लिए। क्या इतना पैसा मिलता है उसके? इतना पैसा भी नहीं मिलता है। मैं आपको एक गलत फहमी दूर कर दूं, इंडियन डॉक्टर बहुत ज़्यादा रुपया नहीं कमा पाते हैं। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दो, बाकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। और आप कहते हो बहुत पैसा कमाते हैं। वो अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे, खुद 58 से 60 साल जी पा रहे हैं और आप उन्हें चोर डाकू से भी नवाज रहे हो। क्या सच में सही है ये? क्या अगली बार ये बोलोगे तो पहले सोचोगे नहीं कि यार मैं ये जो बोल रहा हूँ वो सही है? मैं तो अभी मेरे सारे पेशेंट जो किडनी फेलियर के होंगे उनको बताने वाला हूँ कि मैं आपको क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, क्या इन्वेस्टिगेशन करूँगा, उसका क्या फ़ायदा है, जो मेडिसिन लिख रहा हूँ वो कहाँ कहाँ ज़रूरत होगी उसकी। और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपकी एक एक क्वेरी को लूँगा ताकि आपको घर बैठे सारा वो नॉलेज मिले जो आपका शिकायत रहता है कि हॉस्पिटल में आप जवाब नहीं देते। यहाँ के पेशेंट्स को नहीं रहता,
हर इंडियन पेशेंट को रहता है और रहेगा भी। चलो आपको टाइम पे इतना नहीं मिलता, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियोज़ के माध्यम से, उसके ज़रिए से आप तक हर एक सवाल का जवाब दे पाऊँ। अब डाउट वाला माइंड तो अभी भी सोचेगा कि यार ये डॉक्टर फ्री में क्यों नॉलेज दे रहा है, फ्री में इतनी हमारी क्वेरी क्यों सॉल्व कर रहा है, इसका क्या फ़ायदा है इसमें। अगर आपका डाउट करने का नेचर है ना दोस्त, ये आपको ही परेशान करेगा। सारी चीज़ें फ़ायदे के लिए नहीं की जाती, कुछ सोसाइटी को गिव बैक भी करना होता है, खुद की खुशी के लिए भी करना होता है। क्योंकि मुझे तो यूके गवर्नमेंट रुपए दे देती है जो मैं ड्यूटी करता हूँ, और उससे मेरा ठीक ठाक काम भी चल जाता है। पर जो घर आने के बाद ये सोचना, ये विज़न रखना कि मुझे कुछ बनाना है जिससे पब्लिक का हेल्प होगा, उनका फ़ायदा होगा, उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसको ठीक ठाक वे में प्रेजेंट करना सो दैट आप उसको देखो भी, तो दोस्त ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको घर बैठे सारी जानकारी मिले। तब तक के लिए स्टे सेफ, एंजॉय द लाइफ, टाटा, बाय।